छत नहीं होगा। आपको पता है कि 1,60,00,000 ऐसे मकान बन चुके हैं और राज्यों को बड़ी धनराशि गई है कि 22 के अंत तक सबको घर मिले हैं। लेकिन दिल्ली में हमारी ये योजना, दिल्ली की सरकार इस काम को लागू नहीं करा पाई। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से दंगा फैलाकर किस पार्टी का वो पार्षद था। जब पूरी जांच हुई है तो पार्षद ताहिर हुसैन का करतब सामने आया। किस प्रकार से दंगा फैलाकर एक सुनियोजित षड्यंत्र करने का काम आपके ही पार्षद ने ही काम किया था। अभी लाल किले पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के स्वाभिमान को, वैसे लोगों को भी सम्मानित करने का काम करके हम दिल्ली वालों का सर दुनिया में झुकाने का काम आज दिल्ली की सरकार कर रही है। उनका स्वागत और अभिनंदन कर रही है। मोहल्ला के भाइयों और बहनों, हम आपसे विनती करने आए, ये मोदी है तो अपने को मजबूत बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, मोहल्ले को मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाना होगा। ऐसा हम सब लोगों को संकल्प करना चाहिए। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास में विश्वास करती है। आपको याद होगा, पुराने लोगों को याद होगा, जब यहाँ पर हमारे जो जीतराम जी सोलंकी जी एमएलए थे, कुलवंत राणा जी एमएलए थे, तो किस प्रकार से विकास हुआ और उसके बाद क्या हुआ। ये उपकार जी बने, उपकार ने अपना उपकार किया और यहाँ के लोगों का तिरस्कार करने का काम किया था। आप सबको याद हो और वो दिन याद करिए, हमारे जो जीतराम जी और कुलवंत राणा जी थे। इसी प्रकार से हमारे जब पार्षद थे संतोष, आज क्या हालत है गलियों की, सीवर की क्या हालत है। तो कोई रसगुल्ला देगा और कहेगा जी इसी सीवर में खड़ा हो तो हम किसी भी कीमत पर हमारा स्वाभिमान उसको मंजूर नहीं करेगा। मोहल्ला के भाई और बहनों, नाली और गलियों की स्थिति, आपके सांसद जी से हमारी बात हुई, आने वाले समय में वो पूरे पैसे का इस्तेमाल भी यहाँ से करेगा। और जो गोयल जी हमारे हैं, मैं कोरोना की चर्चा कर रहा था, ये कोरोना के संकट काल में यही जो भाजपा का प्रत्याशी है वही लोगों की मदद के लिए खड़ा था। और आज जो चुनाव के मैदान में आए, यदि बहुत योग्य होते तो एमएलए का टिकट क्यों काटा जाता। जनता से इनका यदि अच्छा संबंध होता तो विधायक थे जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं आप पार्टी की ओर से, तो एक विधायक जो विधायक के लायक नहीं है, उसकी पार्टी उसके लायक नहीं समझती है, फिर वो वार्ड पार्षद के लायक कैसे होगा, ये समझ से बाहर। इसलिए मतदाता भाई और बहनों, हम विनती करने आए कि आप किसी भी वहां मत रहिए, मजहब के चक्कर में ही मत पड़िए। जाति बिरादरी मजहब से ऊपर उठकर आज जरूरत है दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि मोदी के साथ हम खड़े हैं। अब ये बात अलग है, दिल्ली में हमारी सरकार न होने के कारण कई योजनाएं आपके पास नहीं आ पाई। यहाँ हमारा पार्षद नहीं है, इसलिए कई योजनाएं हमारे आपके पास नहीं आई। लेकिन जब हमारे पार्षद को जिताएंगे तो देश दुनिया में संदेश जाएगा कि यहाँ के लोग मोदी के साथ। यदि मोदी न होता तो अयोध्या में राम मंदिर भी नहीं बनता, अयोध्या में राम मंदिर भी नहीं बनता। यदि आप सबको पता है, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है, जो भारत माता का मुकुटमणि बोलते थे, लेकिन आतंकियों का राज था। धारा 370 था, हिंदुस्तान का कोई आदमी जाकर वहां जमीन खरीद नहीं। पूर्वांचल मोर्चा पश्चिमी जिला के जिला अध्यक्ष है आप। शाहबाद डेयरी में आप यहाँ शाहबाद डेयरी में इस टाइम मौजूद हैं, यहाँ के हालात देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस टाइम? यहाँ की हालत बहुत दयनीय है। ये समझ लें कि
यहाँ नाली खत्म, रोड खत्म, सारी कुछ खत्म, दयनीय स्थितियाँ है। पूर्वांचल वासी का नरकीय जीवन जिए के पड़ता है। ये ऐसे बुरी स्थिति तो उनका यूपी बिहार में रहे तबो ना रही। अब जो स्थिति इनका दिल्ली देश की राजधानी में भुगतक पड़ती है, ऐसे सबसे अनुरोध है सब पूर्वांचल वासी से कि जो 6 साल से ये विधायक रहा है और निगम पार्षद, उन्हें ही पहले विधायक फिर निगम पार्षद फिर वही काबिल फिर नाकाबिल, अब इनके झांसा में ना आई के और भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं राकेश गोयल, उनका भारी मत से विजयी बनाए के निगम पार्षद बनावे, जो उन्हें से जो समस्या इतनी बड़ी है वो सारी हल हो। झाड़ू होते होगी, झाड़ू नहीं चली, क्या लग रहा है? नहीं, झाड़ू खाली दिखाने के लिए होती है ना, वो चलाने के लिए थोड़ी ना होती है। वो तो खाली उल्टा करके झाड़ू को उल्टा करके रखते हैं। झाड़ू लक्ष्मी होती है ना, झाड़ू को अगर उल्टा करके रखोगे तो उसका अशुभ होने वाला, और वो अशुभ होने वाला है यहाँ पे शाहबाद डेयरी में। जिस तरह हम देखते हैं शाहबाद डेयरी की अगर बात करें, और आप तो यहाँ शुरू से देख रहे यहाँ की स्थिति और यहाँ पे जिस तरह नेता भी आए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे अगर बीजेपी प्रत्याशी जीतता है तो सबसे पहले कौन से कार्य यहाँ के करवाए जाएंगे यहाँ की? देखिए, पिछले मैं यहाँ 15-20 दिनों से मैं शाहबाद डेयरी के अंदर में हूँ। एक एक गलियों में जा रहा हूँ, परिवारों से मिल रहा हूँ। यहाँ जो आपने बात बोली कि यहाँ पे लोगों के लिए बस 3 चीज़ें डिमांड है। एक तो सीवर लाइन पड़नी चाहिए जी, दूसरा यहाँ साफ़ सफाई, तीसरी चीज़ गलियों की नालियों की हालत देखी आपने? किसी घर में आप जाइए, पीने के लिए पानी की बात करिए, केजरीवाल साहब क्या कहते हैं कि हमने तो फ्री में पानी दे दिया, जैसे ये बहन जी बोल रही ना अभी तुरंत पानी की बात, तो भी पानी कंडीशन आप देखिए, वो पीने वाला पानी नहीं है जी। मैं तो कई घरों में जा रहा हूँ, वही पानी हम भी पीते हैं, क्योंकि ऐसा परिवार वो पानी पी सकते हैं, हम क्यों नहीं पी सकते। मगर वाकई आपको बताऊँ कंडीशन, ये वो पानी आप अगर आपने महीने 2 महीने पी लिया तो आपको तमाम बीमारियाँ हो जाएंगी। मगर वो सारे के बावजूद केजरीवाल साहब को खाली फ्री से मतलब है, उनको ये नहीं मतलब है कि अगर वो फ्री की चीज़ें हैं तो क्या उसकी कैटेगरी क्वालिटी क्या है जी, उसकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, आपने बोला कि जीतने के बाद हमारा प्रत्याशी, जो आपने शब्द बोला जीतने के बाद, हमारा प्रत्याशी तो यहाँ जीत चुका है लोगों के दिलों में। यहाँ पे वो निगम पार्षद नहीं होते हुए भी पिछले 3 साल से उसने जो कार्य किया यहाँ की जनता के लिए, यहाँ जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं हमारे राकेश गोयल जी। सबसे पहली चीज़ मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ पे जीतने के बाद सबसे पहले जो गंदगी यहाँ अंबार लगा हुआ है वो अंबार ख़त्म हो, ताकि किसी एक माता ने मुझे क्या कहा कि बेटा जब सुबह हम उठते हैं चाय पीने का मन करता है, तो ये जो गंदगी नालियाँ देख के ना चाय पीने का मन नहीं करता। तो सोचिए वो नरकी जीवन में जीने के यहाँ पे मजबूर हो रहे हैं लोग, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, केजरीवाल जी और उनकी की पूरी पार्टी खाली वो पोस्टरों में है। जो आपने बोला झाड़ू तो खाली पोस्टरों में दिखता है, रोड पर मैंने आज तक नहीं देखा झाड़ू जी, जबकि झाड़ू अगर उनका चुनाव चिन्ह है, झाड़ू मतलब स्वच्छता। पीने का साफ नहीं आता, टैंकर आता है उसका भी गंदा आता है, और पीने वैसे लाइन में आता है वो भी गंदा आता है। कभी विधायक जी से मिली आप इस मैटर पर? कई बार जा चुके हैं हम। क्या करते हैं, क्या कहते थे? जो उनके नीचे बैठे होते हैं ना, वो 2-4 दिन पानी खोलते फिर बंद कर देते, 2-4 दिन खोलते। हम ड्यूटी वाले आदमी, आप ड्यूटी देखें या क्या कहते पानी को देखें। तो अभी चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या सोचा आपने? हम जब यह जो काम करेगा उसको वोट देंगे, तो जिसको जिता के लाएंगे काम तो वही करेगा ना। हमने सबको जिता के देख लिया, कोई काम नहीं करता है यहाँ पे ढंग से। क्या चाह रहे हैं आप? कोई बदलाव चाह रहे हैं या किसी? अब जो जीतेगा अगर काम करेगा तो आगे वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो की सीधी बात है।